नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी जानी पहचानी दुनिया से दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन खूबसूरत नज़ारे से। एक ऐसा नज़ारा जिसे हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा ही है। जी हाँ, रात का वो तारों से जगमगाता आसमान। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा आसमान छोटी छोटी चमकीली चीजों से भर जाता है ना? ऐसा लगता है मानो किसी ने आसमान में ढेरों हीरे जड़ दिए हों। कुछ की रोशनी तेज होती है तो कुछ बस हल्के हल्के टिमटिमाते रहते हैं। पर कभी सोचा है कि ये जो टिमटिमाती हुई रोशनियां हैं, ये असल में हैं क्या? और एक सवाल और, कुछ तो टिमटिमाती हैं पर कुछ एकदम शांत एक जैसी रोशनी देती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो सूर्य हो, चांद हो या रात में चमकने वाली कोई भी चीज, इन सबको एक नाम दिया गया है। इन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। तो अब जब हम ये जान गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसमान में दिखने वाली हर चमकती हुई चीज एक जैसी नहीं होती। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, इनमें से कुछ खगोलीय पिंड तो होते हैं तारे। तारे असल में क्या हैं? ये गैस के बहुत बड़े और गर्म गोले होते हैं, इतने गर्म कि इनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क यही है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तारे अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, वो टिमटिमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रह होते हैं जिनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस तारों की रोशनी से ही चमकते हैं, एकदम शांत। ये बड़ी दिलचस्प बात है। बहुत पहले जब लोग आसमान को देखते थे तो उन्होंने गौर किया कि ज्यादातर तारे तो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, लेकिन कुछ रोशनियां ऐसी हैं जो रात दर रात अपनी जगह बदलती हैं, मानो आसमान में घूम रही हों। इसीलिए उन्हें घुमक्कड़ कहा गया और ग्रीक भाषा में इसी घुमक्कड़ को प्लैनेटाई कहते हैं, जिससे प्लैनेट शब्द बना। और यही घुमक्कड़ यानी कि प्लैनेट्स, जिनमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है, ये सब एक बड़े से परिवार का हिस्सा हैं और इस परिवार को हम जानते हैं सौर मंडल के नाम से। हाँ, हमारा सौर परिवार, जिसके बिल्कुल बीच में इसका मुखिया यानी सूर्य है। और सूर्य का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ही सबको एक साथ बांधे रखता है। इस परिवार में सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं, उनके अपने अपने चंद्रमा हैं और साथ ही बहुत सारे छोटे मोटे सदस्य जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी हैं। अब इन 8 ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से एक लाइन में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसका एक आसान तरीका भी है। देखिए, क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और जरा सोचिए, हमारे इस सौर परिवार में कितनी ज्यादा विविधता है। एक तरफ है बुध, जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लेता है, मतलब वहां एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। और दूसरी तरफ है नेपच्यून, जिसे एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लग जाते हैं। कमाल है ना? चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने घर पर आते हैं, यानी कि सूर्य से तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी वाकई में बहुत खास है। पूरे सौर मंडल में यही एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी के लिए एकदम सही माहौल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, न बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी भी है और सबसे जरूरी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली हवा भी। और पता है, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसी वजह से जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखाई देती है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पर हमारी पृथ्वी इस सफर में अकेली नहीं है। इसका भी एक साथी है जो हमेशा इसके साथ रहता है और इसके चक्कर लगाता है, और वो है हमारा अपना चांद। हमें रात में चांद इतना बड़ा और साफ दिखाई देता है ना? इसकी वजह ये है कि ये हमसे बहुत पास है, करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर। ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये दूरी कुछ भी नहीं, इसीलिए ये हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी है। लेकिन अब जरा इस दूरी की तुलना पृथ्वी से सूर्य की दूरी से कीजिए। सूर्य हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जब हम इन दोनों दूरियों को एक साथ देखते हैं तब हमें असल में समझ आता है कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है। ये नंबर वाकई में हैरान करने वाले हैं। तो अब तक हमने पृथ्वी और सौरमंडल की बात की। अब चलिए कैमरा और पीछे खींचते हैं,
जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा सौरमंडल आखिर इस अनंत ब्रह्मांड में है कहाँ। देखिए, हमारा जो सौर मंडल है ना, वो असल में अरबों तारों के एक बहुत बड़े झुंड का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तारों के इस विशाल सिस्टम को कहते हैं आकाशगंगा, और हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, या जिसे प्राचीन भारत में आकाशगंगा कहा जाता था। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। हमारी ये मिल्की वे आकाशगंगा अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, और इन सभी आकाशगंगाओं, तारों, धूल और गैसों के बादलों को मिलाकर जो बनता है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो इस सब के बारे में सोचकर कैसा महसूस होता है कि इन लाखों आकाशगंगाओं से बने इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, हम कितने छोटे हैं, और फिर भी हमारा अस्तित्व अपने आप में कितना बड़ा आश्चर्य है।